आज के दिन जब पूरा भारत चाह रहा है, पूरा एक केवल गुज्जर समाज नहीं, सभी समाज के लोग चाह रहे हैं। मैं तो राजपूत समाज से हूँ, मैं भी कह रहा हूँ कि सचिन पायलट को लाइए ना। सरासर साजिश अशोक गहलोत की थी और किसी नेता की साजिश वो नहीं थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि अशोक गहलोत चाहते हैं कि सचिन पायलट किसी भी तरह राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बने। अशोक गहलोत घिसी पिटी में ये कह रहा है कि वो पुराना हो लिया मॉडल। जो मॉडल पुराना हो गया उसे कब तक आप लोगों के सामने प्रसारित करते रहोगे? अब नया भी तो लाया ना कुछ। पायलट भारत देश के अंदर एक ऐसे नेता है जिसकी तारीफ विपक्ष का नेता भी करता है, विपक्ष भी सचिन पायलट की तारीफ करता है। जहाँ आज मैं हूँ यहाँ कल कोई और था, और श्रीमान जी ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर। दिल्ली से फैसला हाला कमान का आ जाता है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो हिम्मत नहीं है अशोक गहलोत आला कमान के खिलाफ एक शब्द भी बोल जाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राजस्थान में सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल देश के कोने कोने से सचिन पायलट के पक्ष में आवाज़ें आ रही हैं। इस वीडियो में आप देखिए किस तरीके से एक राजपूत ताऊ और एक गुर्जर नौजवान सचिन पायलट की तरफदारी कर रहे हैं। सचिन पायलट के नाम पे ही पिछली बार चुनाव लड़ा गया था और वो उसी वजह से चुनाव जीता था। सचिन पायलट को अगर मात्र कोई भी आदमी किसी एक जाति में बांध कर रख दे तो मैं नहीं मानता कि सचिन पायलट कैसा एक ऐसी शख्सियत किसी जाति में बांध दी जा। सचिन पायलट की सोच और अशोक गहलोत की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज जहाँ विज्ञान जा रहा है, जहाँ दुनिया जा रही है, कितनी तेज़ी से प्रगति कर रहा है देश, इसमें अगर अशोक गहलोत कैसे घिसे पिटे उन्हीं लोगों को आप ले आए, उन्हीं उपकरणों को ले आए, तो क्या विकास कर लेंगे? इसके लिए आपको मुख्य धारा से जोड़ते हुए किसी एक युवा को लाना पड़ेगा। और कांग्रेस के पास आज राजस्थान में क्या, बल्कि राजस्थान का तो बात बाद में कहूँगा, राजस्थान क्या बल्कि पूरे भारत में भी अगर मैं ये कहूँ कि सचिन पायलट के अलावा दूसरा कोई इतना प्रबल चेहरा नहीं है, इसमें कोई संकोच नहीं है। और राजस्थान में तो टोटल ही सचिन पायलट के नाम पे चुनाव, युवाओं के दिलों की धड़कन है। अशोक गहलोत के नाम पे तो खेल ही नहीं हो रहा, और जो खेल हो रहा वही उल्टा हो रहा। उग्र सिंह जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, अशोक गहलोत को सचिन पायलट से एलर्जी आखिर क्या है? क्या आप महसूस करते हैं? ये राजनीति में प्रतिद्वंदिता होती है। जब कोई आदमी आगे को एक कदम रखे तो उसका पैर पकड़ के पीछे को खींचने की कोशिश करें। और अशोक गहलोत कैसे लोग बाग अगर ना होते उन दिनों तो कांग्रेस में से मेरा ख्याल किया ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ना जाते। इतने अच्छी कदकाठी के लोग बाग थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया गए उन दिनों तो सचिन पायलट भी जान लग रहे थे। सब अशोक गहलोत की तो करने का फल था। अगर अशोक गहलोत हर में कोई थोड़ी बहुत भी गैरत होती तो वो अपने आप ही उस युवा को लाते। सभी चाहते हैं अपना एक उत्तराधिकारी बना लिया जाता। अगर अशोक गहलोत चाहते तो अपना उत्तराधिकारी के रूप में भी सचिन पायलट को पेश कर सकते थे। अब सचिन पायलट का उन दिनों जाना बाल ही तो बचा था। देखिए, अगर भाई साहब विपिन भाई, सचिन पायलट का रिलेशन फारूक अब्दुल्ला से ना हो, सारा अब्दुल्ला उसकी पत्नी ना हो, तो किसी भी सूरत में कांग्रेस वाले सचिन पायलट को नहीं रोक सकते थे। उसका भी वही हाल होना था, भाजपा में जाना था जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हुआ है। मान सम्मान का तो काम ही नहीं रहा। आज के दिन जब पूरा भारत चाह रहा है, पूरा एक केवल गुज्जर समाज नहीं, सभी समाज के लोग चाह रहे हैं। मैं तो राजपूत समाज से हूँ, मैं भी कह रहा हूँ कि सचिन पायलट को लाइए ना। एक नई सोच है, नई पहल है, नई चाल है, नया ढाल है, नई सब कुछ तो नया है। उस नए आदमी को छोड़ के आप फिर पुराने उसी घिसे पिटे पे रोज़ वहाँ युद्ध होने लग रहे हैं। रोज़ वहाँ जी पार्लियामेंट उसमें विधानसभाओं में बैठ के झगड़े हो रहे, वहाँ युद्ध चल रहा है। कब तक के तीक्ष्ण बाणों का प्रहार होता रहेगा ऐसा राजनीति का? इन्होंने बिल्कुल ही कबाड़ा कर दिया। आप अशोक गहलोत को घिसा पिटा नेता बता रहे हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मैं तो जन जन का नेता हूँ। देखिए, विधायक सभी मेरे साथ खड़े हुए हैं। जहाँ आज मैं हूँ यहाँ कल कोई और था, और श्रीमान जी ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। जब वो समय था अशोक गहलोत का, तब अशोक गहलोत की तूती बोल ली। अशोक गहलोत का एक समय था, हर एक आदमी का एक समय हो, हर एक प्रकृति ने जो चीज़ बनाई सबका एक समय हो। बड़े बड़े पहाड़ और पत्थर तक चले जाएं, हर चीज़ चली गई, बड़े बड़ी बिल्डिंगें धराशायी होगी। अब अशोक गहलोत का समय ये थोड़ा है जो वर्तमान चल रहा है। मेरा ख्याल क्या है, अशोक गहलोत वो भी टेक्नोलॉजी के कोई गुण नहीं जानता होगा, जो नई पीढ़ी जान रही हम नहीं जानते। छोड़ दीजिए उन्हें। अशोक गहलोत घिसी पिटी में ये कह रहा कि वो पुराना हो लिया मॉडल।
जो मॉडल पुराना हो गया उसे कब तक आप लोगों के सामने प्रसारित करते रहोगे? अब नया भी तो लाया ना कुछ, अब नई सोच लाई है ना। राजस्थान में क्या एक पुराने ही आदमी की ज़रूरत है? यहाँ भी तो यूपी में योगी जी कैसे नए आदमी आए भाई। अगर एक ही आदमी को लेके पकड़ के बैठे रहे आप लोग बाग तो कौन सा फायदा होने लग रहा है उस चीज़ से? अशोक गहलोत के मुकाबले सचिन पायलट 101 गुना बेहतरीन है और बढ़िया है, और देश को आवश्यकता है ऐसे युवाओं की। देश युवाओं के कंधे पे है। कोई सोचता हो कि बुढ़ों के कंधे पे देश है? बुढ़ों के कंधे पे देश नहीं। क्रांतियाँ जब पैदा होती युवा करते हैं, सोच युवाओं की होती है भाई साहब। यानी आप ये महसूस कर रहे हैं कि दौर अब सचिन पायलट जैसे युवाओं का होना चाहिए? बिल्कुल 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 होना चाहिए। और जब तक ये लोग नहीं आवेंगे, और सचिन पायलट तो इतना नया भी नहीं है। अगर आप नए की ही बात कहें, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। वो राजेश पायलट का लड़का है। राजेश पायलट हिंदुस्तान की उस महान शख्सियत में थी जिन्होंने ये जो संचार क्रांति पैदा की थी। जिन्होंने ये जो MRR के टावर थे, ये राजेश पायलट की तो देन थी। मोबाइल जो आज अब एंड्रॉयड मोबाइल लियो बैठे, ये किसने दिए थे? क्या राहुल गांधी ने दिए थे या मोदी ने दिए थे? ये तो सब राजेश पायलट की देन थी। राजेश पायलट ने जिस क्रांति को पैदा किया था इस देश में, उसे तो आज ये पूरा भी नहीं कर पा रहे। सचिन पायलट कोई नया नाम नहीं है। सचिन पायलट राजेश पायलट का उत्तराधिकारी है, और बल्कि मैं तो ये कहूँ कि कांग्रेस का भी उत्तराधिकारी है। कांग्रेस में जो आज अशोक गहलोत कैसे लोग भागे हैं, उन्हें तो शहर से अपना उत्तराधिकारी मान के ताजपोशी कर देनी चाहिए। राजस्थान में जिस तरीके से घटनाक्रम चल रहा है, सचिन का नाम हाईलाइट हो चुका है कि मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अशोक गहलोत एक बार फिर से उनकी टांग खिंचाई करने का काम कर रहे हैं, और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं साइलेंट दिखाई दे रही है। तो आपको क्या लगता है, अशोक गहलोत आखिर सचिन पायलट की टांग खिंचाई करने का काम क्यों करते हैं? ये विपिन जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो है सब कांग्रेस की मिली भगत है। कांग्रेस को अगर मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बनाना होता तो कांग्रेस हाईकमान जो है वहीं से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर देता। जो 92 विधेयक जो बता रहे हैं कि 92 विधेयक अशोक गहलोत के पक्ष में है, वो 92 तो क्या, उनमें से 92 में तो 2 भी अशोक गहलोत के पक्ष में नहीं मिले थे। अगर हाईकमान ऊपर से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर देता तो उसमें 2 भी विधेयक, जो 2 विधेयक हैं, वो भी अशोक गहलोत के पक्ष में नहीं मिले थे। ये षड्यंत्र है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी ने पहले रख दिया अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद के लिए कि अशोक गहलोत को हम केंद्र में भेजेंगे। सचिन पायलट को कह दिया कि हमें तुम्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये सारा षड्यंत्र रचने का काम कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी ने ही ये सारा का सारा षड्यंत्र रचा है, जिससे कि सचिन पायलट को ये दिखाया जा सके कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, पर अशोक गहलोत नहीं माने, अशोक गहलोत ने टांग अड़ा दी। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। कांग्रेस हाईकमान अपने आप को सचिन पायलट के पक्ष में दिखाना चाह रहा है। बाकी ये सब अंदरूनी मिली भगत कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत की है, जो कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाह रहे हैं। क्योंकि सचिन पायलट के पक्ष में युवा वर्ग राजस्थान में इतना है कि आपको भी पता है, ग्राउंड पे फिर के सब आदमी जानते हैं कि सचिन पायलट के पक्ष में युवाओं में इतना क्रेज है कि सचिन पायलट लोकप्रिय हैं राजस्थान में। इसी बात को लेकर अशोक गहलोत नहीं चाहते कि सचिन पायलट राजस्थान में स्थापित हो, राजस्थान में अपनी मजबूत जड़ बनाए। इसीलिए अशोक गहलोत को यह बात पच नहीं रही। अशोक गहलोत इसीलिए उसको मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाह रहे सचिन पायलट जी को। सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री बन गए, अशोक गहलोत को अपने जो लड़का है उसका फ्यूचर जो है बॉन्ड, बिल्कुल उसका फ्यूचर खत्म होते दिखता नजर आ रहा है। इसीलिए अशोक गहलोत ने सब षड्यंत्र रचने का कार्य किया है। अशोक गहलोत जो कहते हैं कि मैं जादूगर हूं, तो अब समय आया है, जिस तरीके से चर्चाएं हो गई हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे, तो अब वो अपनी जादूगिरी कर रहे हैं। जादूगिरी की बात बताऊं आप, समय चुनाव जो लड़ा गया राजस्थान में, कांग्रेस पार्टी ने जो चुनाव लड़ा, कांग्रेस पार्टी 21 सीटों पर थी राजस्थान में। कांग्रेस पार्टी ने जो चुनाव लड़ा वो सचिन पायलट के चेहरे पे चुनाव लड़ा। सचिन पायलट के चेहरे पे चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार राजस्थान में आई। फिर आपको बताऊं मैं, वहाँ पे मुख्यमंत्री को लेकर चेहरे का निष्करण करना, उन्होंने बात करनी शुरू करी हाईकमान से। हाईकमान ने क्या करा, हाईकमान ने अशोक गहलोत को केंद्र में से लाके राजस्थान में स्थापित कर दिया। अशोक गहलोत 5 साल तो राजस्थान में थे नहीं, 5 साल तो केंद्र में बैठे थे। केंद्र में से आने के बाद उन्हें राजस्थान में जब सरकार सचिन पायलट की मेहनत से सरकार राजस्थान में बनी, तो उठा के उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बना दिया। उप मुख्यमंत्री का पद जो सचिन पायलट को दिया गया, वो आला कमान की
आला कमान के कहने से दिया गया और सचिन पायलट को एक किस्म से पार्टी में बनाए रखने के लिए दिया गया, क्योंकि पार्टी सचिन पायलट के बिना कुछ नहीं है। सचिन पायलट अगर पार्टी कांग्रेस में ना हो तो कांग्रेस का राजस्थान में कोई वजूद नहीं है। विनय जी, अशोक गहलोत या फिर कांग्रेस को सचिन पायलट से दिक्कत है या फिर सचिन पायलट के नाम के आगे जो गुर्जर शब्द लिखा हुआ है उससे कोई दिक्कत है? मैं आपको बताना चाहता हूं विपिन जी, कांग्रेस पार्टी को सचिन पायलट से कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई है। कांग्रेस पार्टी में कोई आला कमान नहीं है। कांग्रेस पार्टी में किसी का आला कमान की चलती नहीं है। अगर आला कमान की चलती कांग्रेस पार्टी में तो सचिन पायलट केंद्र से, सचिन पायलट दिल्ली से मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिए जाते और राजस्थान के सभी विधायकों को यह बात माननी पड़ती। मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान के सभी विधायकों को यह बात माननी पड़ती। पर जब कांग्रेस ही सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती, ये षड्यंत्र रचना चाहती है, अशोक गहलोत का नाम आगे कर देती है। अशोक गहलोत के कहने से कांग्रेस चल रही है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो सचिन पायलट के पक्ष में जो जनता सड़कों पर उतरेगी, जो गुज्जर समाज और अन्य समाज जो है जो सचिन पायलट के साथ जुड़ा हुआ है वो सड़कों पे उतरेगा, उसका जो विरोध है वो कांग्रेस पार्टी झेल नहीं पाएगी। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से सचिन पायलट की टांग खींची जा रही है तो गुर्जर समाज भी लगातार आवाज़ उठा रहा है, क्या सचिन पायलट केवल गुर्जर समाज के ही नेता बनकर रह गए हैं? इस बात की चर्चा भी अन्य बिरादरी के लोग करते हैं, जाट समाज के लोग करते हैं, राजपूत समाज के लोग करते हैं, मीणा समाज के लोग करते हैं कि भैया ये जो चल रहा है सचिन पायलट जिस तरीके से हाईलाइट हो चुके हैं उसके बाद गुर्जर समाज लगातार बोल रहा है, तो इस तरीके से तो सचिन पायलट बस गुर्जर समाज के एक नेता बनकर रह जाएंगे। विपिन जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब कहने की बात है कि सचिन पायलट गुर्जरों के नेता हैं। राजस्थान में जो आदमी राजस्थान में गया है, जो राजस्थान में कोने कोने में फिरा है, उसे सचिन पायलट की सच्चाई का पता है। सचिन पायलट हर वर्ग और हर जाति के नेता हैं, हर व्यक्ति के लिए काम करने वाले नेता हैं। जमीनी स्तर पर अपने जमीन बनानी तैयार जो सचिन पायलट ने की है उसे कोई और नेता नहीं कर सकता। साथ में जितने भी गांव राजस्थान में हैं, ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें सचिन पायलट ना गए हो। सचिन पायलट ने गांव के किसान में अपनी दिल में जगह बनाई है, गांव के किसान के दिल में जगह बनाई है। और जो गांव के किसान है वो सचिन पायलट को दिल से प्रेम करते हैं, दिल से चाहते हैं सचिन पायलट को कि वो मुख्यमंत्री बने। पर यह बात कहीं ना कहीं जो कुछ बिरादरी के ही नेता हैं, गुर्जर बिरादरी के ही जो नेता हैं, जो गुर्जर बिरादरी के ही विधायक हैं, वो भी ये नहीं चाहते कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को निकारा, निकम्मा, पता नहीं क्या क्या कहा, पर सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ एक शब्द तक नहीं कहा। आप इस बात से सोच सकते हो कि सचिन पायलट कितने सुलझे हुए नेता हैं और कितने अच्छे नेता हैं, कितना अच्छा व्यक्तित्व उनका है कि वो अपने बड़ों का इतना सम्मान करते हैं कि अपने बड़ों के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोलते। विपिन जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां कहीं आज की हम राजनीति देख रहे हैं, पहली राजनीति में और आज की राजनीति में इतना फर्क है कि अगर आप किसी नेता के खिलाफ कोई एक वर्ड बोल लोगे तो बदले में वो नेता आपके खिलाफ 4 वर्ड बोलेगा। पर सचिन पायलट भारत देश के अंदर एक ऐसे नेता है जिसकी तारीफ विपक्ष का नेता भी करता है, विपक्ष भी सचिन पायलट की तारीफ करता है। इसलिए तारीफ की जाती है सचिन पायलट की कि सचिन पायलट जो भी बोलते हैं बहुत ही सुलझे हुए बोलते हैं और इतना ज़्यादा तजर्बा उन्होंने बोलने का है कि आज तक कहीं मीडिया में और आज तक कहीं देश में कोई उनका एक भी बोल और एक भी भाषण ऐसा दिखा दे कि उन्होंने किसी के प्रति गलत टिप्पणी की हो या किसी समाज के प्रति गलत कहा हो या किसी नेता के प्रति गलत कहा हो। वो अपना कार्य करते हैं, अपनी मेहनत पर निर्भर रहते हैं। पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए जितना सचिन पायलट ने किया है, दूसरा कोई नेता सचिन पायलट के सिवा कांग्रेस पार्टी के लिए इतनी मेहनत नहीं कर सकता है। सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे की सरकार में लाठियां खाई है विपिन जी, लाठियां खाकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में बनाई है। और आज कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कभी 92 विधायक अशोक गहलोत के पक्ष में है, कभी बता रही है अशोक गहलोत नहीं मान रहे हैं, कभी बता रही है अशोक गहलोत को केंद्र में भेजेंगे। अरे आप अपना फैसला करो ना कि आप सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं। आप खुद का फैसला तो डिक्लेयर कर नहीं रहे हैं, बात छोड़ रहे हैं अशोक गहलोत पे। अशोक गहलोत की क्या हिम्मत है, अगर वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री ना बनाए, अगर दिल्ली से फैसला हाला कमान का आ जाता है
कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो हिम्मत नहीं है अशोक गहलोत अलग कलमान के खिलाफ एक शब्द भी बोल जाएं। आप न्यूज में देख लो, आज तक पे मैं देख रहा था अशोक गहलोत ने माफी मांगी कि मैं सोनिया जी से भी माफी मांग कर आया हूं, जो घटनाक्रम राजस्थान में हुआ नहीं होना चाहिए था। अशोक गहलोत को भी कहीं ना कहीं पता है जो राजस्थान में घटनाक्रम हुआ है उसके पीछे अशोक गहलोत का हाथ है और बाकी किसी नेता का हाथ नहीं है। 92 विधायक जो बता रहे थे, वो 92 विधायक किसी और के करने से वहां नहीं बैठे थे। जो विधानसभा की मीटिंग बुलाई गई थी, विधानसभा के जो विधायकों की मीटिंग बुलाई गई थी, उस विधानसभा में मुख्यमंत्री आवास पर जो विधायक नहीं पहुंचे, वो सरासर साजिश अशोक गहलोत की थी और किसी नेता की साजिश वो नहीं थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि अशोक गहलोत चाहते हैं कि सचिन पायलट किसी भी तरह राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बने। अशोक गहलोत को इस बात का भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि अगर सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बने तो कांग्रेस पार्टी का सफाया राजस्थान से हो जाएगा। अशोक गहलोत इस बात को भी नहीं समझ रहे हैं। अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए अशोक गहलोत सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाह रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का भी नुकसान कर रहे हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।